देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। बचपन से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी युवती ने खुद को भगवान लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया है। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का बड़ा उदाहरण यहां देखने को मिला जब ग्वालियर की शिवानी ने भगवान को अपना जीवन साथी बनाकर उनसे विधि विधान पूर्वक विवाह कर लिया। ग्वालियर में आयोजित हुए अनोखे विवाह समारोह में भारत वृंदावन से आई थी। वृंदावन के तमाम साधु संत और मंदिरों से जुड़े पुजारी और भक्तगण इस शादी समारोह में शामिल हुए। बालकाल से ही अध्यात्म और भगवान के प्रति सद्भाव से उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां भक्त और भगवान एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ऐसा ही मामला ग्वालियर की शिवानी परिहार ने प्रस्तुत किया जब उन्होंने कुछ दिन पूर्व भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा जताई थी। अपने परिजनों के विरोध और नाराजगी के बावजूद भी शिवानी ने लड्डू गोपाल को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ग्वालियर के मांडेर की माता पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित एक विवाह सम्मेलन में शिवानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए शिवानी ने बताया कि उनके इस फैसले से माता पिता, भैया भाभी और रिश्तेदार काफी नाराज हुए, लेकिन उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। आप एक सपना आपका पूरा हो रहा है। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि 17 तारीख को ही मेरा जो विवाह है वो होगा। आज किस तरह की तैयारी और किस तरह के ख्याल मन में है? ख्याल तो सर अभी नील है कुछ भी नहीं है, बस खुशी बहुत ज्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और क्या किसके साथ हो रही है आज आपकी शादी? कहाँ से बारात आई है आप? बारात वृंदावन से आई है। मेरी शादी लड्डू गोपाल जी के साथ हो रही है। जी जी। कैसे मन में ख्याल आया था कि लड्डू गोपाल ही आपकी दूल्हा बने? मन में ख्याल बस ऐसे ही समाज को देख के, और उनके प्रति भाव इतना ज्यादा था ना कि मैं उनके अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी अपना कुछ भी, अपना ना समय ना वक्त और सेवा किसी को नहीं देना चाहती। मैं अपनी सारी सेवा उन्हीं को देना चाहती थी। कहाँ से आई है बारात आपकी? वृंदावन। वृंदावन। शादी के बाद विदा कहाँ जाएगी आप? वृंदावन ही जाएगी। तो अब ताउम्र वृंदावन ही रहेंगी? कहाँ मुकाम रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वृंदावन सिर्फ अध्ययन के लिए जाऊंगी, बाकी मैं अपने माता पिता के साथ रहूंगी। अच्छा, तो आगे क्या भागवताचार्य बनेंगी क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। मेरा सोचना सिर्फ गोपाल जी से शादी तक का था, और मेरा सपना भी यही था। मेरा रियल में मुझे सपने यही आते थे कि मुझे मेरी उनसे शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, विदा हो रही है, मैं उनके साथ घूम रही हूँ, तो वो चीज आज सच हो रही है बिना मेरे को सोचे और बोले। तो अब आगे रिश्तेदार नातेदार सब खुश हैं? जी बिल्कुल, सभी खुश हैं, सब बहुत। कौन कौन आया शादी में आपके रिश्तेदारों में? सभी आए हैं। कोई नाराज तो नहीं है? कुछ लोग हैं, भैया भाभी हैं, ताई ताऊ हैं, वो नहीं आए, बाकी सारे रिश्तेदार आए हैं। ठीक। विधि विधान से हो रही है शादी? कहाँ से आई है? श्री धाम वृंदावन से बारात आई है। किसके कौन है दूल्हा, कौन है इस बारात? हमारे ठाकुर जी स्वयं भगवान पर ब्रह्म परमात्मा। कैसे पूरा मतलब क्या रहा, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँच पाए, क्या रहा? ये रहा कि कुछ समय पहले, महीने 2 महीने पहले पुरानी बात है कि बहन शिवानी जी हमारे आश्रम पर पहुंची। तो इनकी वैसे तो इन्होंने अपने गुरु जी को सुनाया, जो हमारे गुरु जी हैं, महाराज जी से दीक्षित हैं, हमारी गुरु बहन हैं। तो इन्होंने अपना पूरा पुराना भविष्य सुनाया कि हम 7 वर्ष से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान चुके हैं और उन्हीं में हमारी मन है, उन्हीं में हम अपनी पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने पहले बहुत समझाया कि बेटा जीवन बहुत बड़ा होता है और बिना परिवार के जीवन कैसे चलेगा। बहुत समझाने के बाद लेकिन उनका मन जो अड़ग है, भगवान के प्रति जो जीवन उन्होंने समर्पित किया, उस पर वो अड़ग है। तो क्या अब आपके यहाँ की बहू बनकर रहेंगी अब वृंदावन की? बहू बन के तो हमारे आश्रम की रहेंगी, लेकिन हम लोगों का ये विचार है कि अगर ये चाहें तो रमेश बाबा जी जो बरसाना में आश्रम है, वहाँ 250 बच्चियों का आश्रम ही उन्होंने अलग बनाया है। वहाँ पूनम दीदी है और उनकी अध्यक्षता में बच्चियों को पढ़ाई भी और कार जैसी मशीन, मेहंदी, भागवत, पुराण, गीता का अध्ययन कराया जाता है। अगर ये चाहें तो वहाँ रहकर गीता पुराण का अध्ययन करें और अपने जीवन को। वहाँ से आप बारात कैसे लेकर आए, क्या रस्में हुई अभी तक? क्या अभी तक जो भी रस्में हुई, जो जैसे सांसारिक शादी में होती हैं, बड़े ही भाव से ग्वालियर वासियों ने बारात का स्वागत किया, सम्मान किया। और आज देखते जा रहे हैं कि पहले भगवान का दरबार पर टीका हुआ, अब जो जैसे सांसारिक शादी होती है उसी प्रकार से बढ़िया भावर भी पड़ेगी, चढ़ाया भी चढ़ेगा और साकोचार भी होंगे। मंत्रों के द्वारा सभी ब्राह्मण मंडली हैं, जैसे एक शादी होती है उसी प्रकार शादी की जाएगी। बाराती आए हैं बारात में? तकरीबन हम करीब 6-7 लोग हैं।
6-7 मूर्ति हैं हमारी साधु संत समाज की, वहाँ से आए हैं। तो इन्हें आज कहते हैं कि मीराबाई एक महान जी, हुई जी। कृष्ण भक्ति में वो लीन रही, तो इनकी तुलना की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती है? जी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, जी को पता है कि कौन क्या है। देखो हम आप हैं, ये सब भगवान के ही भक्त हैं और भगवान का ही शरीर, भगवान की आत्मा हमारे में विराज है। आज जो हम कुछ बोल रहे हैं ये भगवान के ही बात क्या है। नाम है आपका? किस तरह से ये शादी हो रही है, क्योंकि अनोखी शादी है, भगवान के साथ अपने को समर्पित कर दिया है। हमें इस कदम पे, शिवानी पे बहुत ज़्यादा गर्व है। ये हमारे परिवार का सौभाग्य है कि हम शिवानी की शादी, शिवानी का कन्यादान साक्षात कृष्ण भगवान से कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जिनके लिए कुछ कहना बहुत कम होगा, क्योंकि उनके लिए कहना एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है। आज हम उनको दामाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारे 7 जन्मों के पुण्य भी कम है कि हम आज उनका, अपनी बेटी का कन्यादान उनके साथ करेंगे। किस तरह का सोच था आपकी बेटी के मन में, किस तरह का? बिटिया जब बहुत छोटी थी तब से कृष्ण के प्रति धीरे धीरे उसकी आस्था बढ़ती गई और आस्था प्रेम में बढ़ती गई। आज इस प्रकार से हम देखते हैं समाज में प्रेम गलत रूप ले रहा है, प्रेम माँ बाप को बदनाम करता है, लेकिन हमारी बिटिया ने वो काम किया जो हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया और हम इस बिटिया के कदम पे बहुत ज़्यादा